दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आपके B1 B2 वीज़ा अप्रूवल के बारे में दोस्तों। इसीलिए ये वीडियो बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए लगातार देखना और फोकस के साथ देखना दोस्तों। आज मैं बात करूँगा कि B1 B2 वीज़ा अप्रूव करने के लिए क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, क्या वो 4 रीजन्स है, तो क्या क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांगली देना पड़ता है, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपका वीज़ा अप्रूव होता है। बाकी के क्वेश्चन तो सपोर्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत मैं इतना लंबा वीडियो नहीं किया हूँ कि 25-30 क्वेश्चन, कुछ ही स्मॉल वेरी फ्यू क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आपका वीज़ा का अप्रूवल डिसाइड किया जाएगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन में जो लेटेस्ट सिचुएशन के हिसाब से बना रहा हूँ दोस्तों। आपको पता है कि कितने सारे पॉलिसी चेंज हो गए, 1 साल 2 साल पहले जो क्वेश्चन बना था वो थोड़ा सा हटके बना है अभी, यानी कि आज के सिचुएशन के बेसिस पे जो भी क्लाइंट्स, जो भी हमारे चैनल में बस इंटरफेस करके आते हैं, वो बताते हैं कि ये चेंजेस हुआ है, वो चेंजेस हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पर्पस ऑफ विजिट। वो पूछते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। तो आपका पर्पस ऑफ विजिट बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। अगर आप का पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रांग है तो अप्रूवल चांसेस वहाँ पे 50% वहाँ पे अप्रूव हो जाता है। अब स्ट्रांग पर्पस ऑफ विजिट क्या होता है, देखिए आप किसी मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, कोई कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं कंपनी भेज रहा है बिजनेस मीटिंग के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा चीज़ है कि दोस्तों आपके यूएस में, मतलब आपका बेटा बेटी जो भी फैमिली रिलेटिव जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बन जाता है। मैं जब रिलेटिव बोल रहा हूँ, दूर का रिलेटिव नहीं, यानी कि भाई का मामा का सब नहीं है, यानी कि सगे बहन भाई, या फिर बोल सकते हैं कि बेटा बेटी वगैरह जो है वो इनवाइट कर सकते हैं आपको, वो स्ट्रॉन्ग रीज़न बनता है। अगर आपका कोई बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए जा रहे हैं और उसके लिए बुला रहे हैं, तो डबल श्योर हो सकता है, डबल स्ट्रांग हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी भी आपको इनवाइट कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रीज़न बनता है दोस्तों। सेकंड पॉइंट दोस्तों बनना चाहूँगा कि इनविटेशन लेटर दोस्तों, ये आज के दिन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, कभी देखते थे कभी नहीं देखते थे, अगर उनको लगता है कि आपके पास है वो चुप रहते थे। आज के दिन पे दोस्तों वो देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का इन्विटेशन लेटर देखा है फिजिकली, इसलिए इन्विटेशन लेटर लेना इम्पॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि मैं तो अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ, या फिर मैं अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा हूँ, कहाँ से लाओ इन्विटेशन लेटर। सिंपल चीज़ दोस्तों, अगर आप अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनको बोले कि एक इन्विटेशन लेटर लिखने के लिए आपके नाम पे, आपको इनवाइट करने के लिए यूएस में फॉर सो थिंग, जैसे कि आपका बेटा रहता है, आपका बेटा आपको इनवाइट करना चाहते हैं आपके साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए, या फिर कोई कुछ ओकेशंस के लिए, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बुला सकते हैं। आपका पासपोर्ट डिटेल्स देके, उनका एड्रेस और उनका पासपोर्ट डिटेल्स देके, दैट्स फाइन, फेयर एनफ। वो इन्विटेशन लेटर काफ़ी है। ईमेल के इन्विटेशन लेटर कैसा होना चाहिए, पहले तो उनको इन्विटेशन लेटर लिख के साइन करके स्कैन करके वो आपको ईमेल से भेजना पड़ेगा। आपको इन्विटेशन लेटर स्कैन 1 प्लस ईमेल प्रिंट आउट करके लेके जाना पड़ेगा, राइट। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जैसे यानी कि ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कोई पढ़ाई कर रहा है आपके बच्चे, ठीक है, यूनिवर्सिटी से भी इन्विटेशन लेटर आ सकता है, देते हैं, इन्वाइट करते हैं आपको आपके बेटे के या बेटी के या ग्रेजुएशन सेरेमनी में अटेंड करने के लिए। यूनिवर्सिटी का जो इन्विटेशन लेटर है, उसके अलावा आपका बेटी या बेटे को भी पर्सनल इन्विटेशन लेटर देना पड़ेगा, 2-2। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है ये केसेस। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो ना ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रहे हैं, ना हमारा कोई मीटिंग है, ना कोई बुला रहा है, तो कैसे करें। तो क्यों जा रहे हो भाई आप लोग? सर घूमने के लिए। ठीक है, घूमने के लिए जा रहे तो मैं ओपनली बोल दूं, क्योंकि मैं झूठा दिलासा देना नहीं चाहता। आज के दिन पे जो हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, उनका चांसेस थोड़ा कम है। मान लीजिए कि कोई रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा है, कोई मीटिंग से ले जा रहा है, अगर उनका 70-80% चांस है अप्रूवल होने का, तो यहाँ पे जो हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे 30-40% बन जाता है, यानी कि थोड़ा कम हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म में यानी कि वेकेशन के लिए जा रहे हैं, उनका अप्रूव नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा कम हो जाएगा। आज के दिन पर 30-40% ही अप्रूवल हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि 30% ही अप्रूव हो रहा है। अगर फिर भी आपको अप्लाई करना है हॉलीडे के लिए, घूमने फिरने के लिए,
तो ये देख लेना, 2 चीज़ ध्यान में रखना। आपका अप्रूवल चांसेस बढ़ाना चाहता हूँ मैं कि आपका यहाँ पे प्रोफाइल अच्छा है और होम टच अच्छा है। जैसे कि आपका कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस है, सस्टेनेबल बिजनेस है, कोई लंबा जॉब है आपका, क्या बोलते हैं, स्टेबल जॉब है, 5-10 साल से जॉब कर रहे हैं और आपका सैलरी अच्छा है और आपका कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पे और आपका फैमिली है, मैरिड हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाता है, तो आपका अप्रूव हो सकता है, हुआ भी है। अब मान लीजिए कि आप हॉलीडे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना आपका फैमिली है, आप सिंगल हो, ठीक है, शादी नहीं हुआ है, आपका सैलरी भी कम है और किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अभी ज्वाइन किए हो, क्वालिफाइड भी ये नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, तो यहाँ पे बात नहीं बनता। हो सकता है कि आप यूएस जाके वापस ना आए, वहाँ पे छोटा मोटा जॉब करके रह सकते हैं। इसी तरह ऑफिसर भी सोचते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपका बैकग्राउंड भी उतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि अभी के लिए अप्लाई मत कीजिए, बाद में फ्यूचर में कर सकते हैं जब आपका स्थिति सही हो जाए, ठीक है। और दोस्तों, जब आप जा रहे हैं ना, तो यूएस वीज़ा अप्रूव करने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पहले उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आजकल बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, बेटे से या बेटी से मिलने के लिए जा रहे हैं, भले वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी लेना ज़रूरी है। कॉपी, अगर वो NRI इंडियंस है और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट कॉपी प्लस वीज़ा कॉपी, किस वीज़ा कैटेगरी में है या वर्क परमिट में है, जो भी है स्टडीज़ का कुछ डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू में। अगर वहाँ पे यानी कि सिटीज़न है, मान लीजिए कि आपके रिलेटिव वहाँ पे सिटीज़न है, सिटीज़नशिप मिल गया, तो इंडियन पासपोर्ट अगर पहले था और अभी का जो US पासपोर्ट, दोनों कॉपी लेके जाना पड़ेगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन मिस मत करना, जितना हो सके उतना डॉक्यूमेंट लेके जाना। देखिए, अगर मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, अगर मिस नहीं किया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैक्सिमम आपको कैरी करके जाना पड़ेगा, एक दिन फिर वापस आके रखना पड़ेगा घर में, क्या हो जाएगा उसमें, तो प्लीज़ कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, आपको B1 B2 वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ाने के लिए होम टच का कुछ आइटम बता देता हूँ मैं। दोस्तों, फिर से रिपीट करता हूँ, बता तो दिया हूँ। स्टेबल जॉब और बिजनेस, आपका जॉब स्टेबल होना चाहिए, लंबा जॉब। बिजनेस हो तो लंबे टाइम से बिजनेस होना चाहिए, स्टेबल बिजनेस, गुड इनकम के साथ, प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट नहीं बोलूँगा, रेगुलर इनकम के साथ। जॉब है तो अच्छा खासा सैलरी, और अच्छा होगा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो एक होम टच बन जाता है। तो अगर आप मैरिड है तो अच्छा है, मैरिड नहीं एटलीस्ट आप क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट हुआ है तो भी अच्छा है। आपका यहाँ पे फैमिली है, आपका खुद का फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा दोस्तों, 2 यहाँ पे अभी रिसेंटली शुरू हुआ है मैंडेटरी 2 क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछेंगे आपको, दोनों का हाँ जवाब देना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप दोनों को अडियर करें, दोनों क्वेश्चंस में आप ओके कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले US वीज़ा अप्लाई करने के पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पता कर देंगे, आपको नहीं मिलेगा वीज़ा। पहले तो पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा, उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा। ये हटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपको आपके देश में या फिर इंडिया में आपको कोई दिक्कत है, कोई जान का खतरा है, आपको किससे डर लगता है, या फिर क्या आप अपने देश में खुश हो। ऑब्वियसली राइट, अगर आप खुश नहीं हैं तो क्यों रहेंगे, अपना देश खुशी रहेंगे ना। अब किस बात की डर है, तो सिंपल आपको कहना है नो, राइट, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछ लेंगे कि आप US जाके क्या कोई इलीगल काम करने वाले हैं। भाई, कौन US इलीगल काम करने के लिए कौन जाएगा, तो इसका आंसर भी है नो। ये इसलिए पूछते हैं कि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है और क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर देना पड़ता है। डिस्क्लेमर नहीं बोलूँगा, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं 2 चीज़ें नहीं करूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इंडिया में रहने के लिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नो। और दूसरी बात, मैं कोई इलीगल काम नहीं करूँगा US में जाके, तो नो देना है। ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये बोलने के बाद ही आपका वीज़ा का डिसीजन देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। ये पहले नहीं था, ये आप कंपलसरी क्वेश्चन कर दिया गया है। तो ये छोटा सा वीडियो था कि आपका B1 B2 वीज़ा अप्रूवल करने के लिए लेटेस्ट जो टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, टिप्स नहीं बोलूँगा मैं, एडवाइस है, वो देना चाहता था, दे दिया मैं। ये जो आज इस वीडियो में डिस्कस किया, आप गौर से सुनिए, समझिए, समझ के इस पर अमल करेंगे तो आपका वीज़ा अप्रूवल का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं ये कहूँगा कि
आप इस सब में सक्षम होते हैं, मतलब ओवरकम करते हैं, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए आपकी B1 B2 वीज़ा प्रिपरेशन के लिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं उसके लिए, और आपका क्या क्या आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, उसके लिए क्या क्या आंसर होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस सेशन करवाना है मॉक सेशन से, जूम सेशन से, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प करूँ, सही तरीका बताऊँ, सही रास्ता बताऊँ, और कोशिश करूँगा आपका वीज़ा अप्रूवल में मैं अपना योगदान दे पाऊँ। तो चलिए, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो कोई भी B1 B2 वीज़ा की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने वाले हैं, उनसे भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और अगर इस चैनल पे आप नहीं आए हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।